बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अडियाला से ब्रेकिंग है, और ब्रेकिंग इसलिए भी है कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जो कहते हैं कि अब यहां सब कानून के मुताबिक होगा, उनका ऑर्डर अडियाला के सुप्रिटेंडेंट ने रद्दी की टोकरी में फेंका कि जाएं जाए सब ले जाएं अपने ये आपके जो लार्जर बेंच के ऑर्डर्स हैं। मैं नहीं मानता। ज़ाहिर है अमली तौर पर जुमेरात को कल मुलाकात नहीं होने दी, मंगल को फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी, फिर वो रजिया सुल्ताना साहबा की मुलाकात होगी, वो भी शोर मचा, तो पता चला वो आलिया हमजा साहबा की पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं और वो खुद भी जेल काट चुकी हैं। और इन्होंने नंबर पूरा करने, जब फैमिली को और लीडरशिप को मुलाकात नहीं करने दी थी, तो नंबर पूरा करने के लिए ज़ाहिर कहेंगे जी हमने खातून की मुलाकात कराई, तो रजिया सुल्ताना साहबा की मुलाकात हुई, अंदर गई, मुलाकात हुई या नहीं हुई मैं इतना बता सकता हूं। खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई। ज़ाहिर खान की जब फैमिली और पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं जाएगी तो खान साहब आगे से क्या कहेंगे, तो उसमें भी खैर शोर मचा। तो अब जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद अलीमा खान साहब ने कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरखास्त की, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं हुई। जब हम कहते हैं तो कहते हैं इस मुल्क में देखा नहीं आपने कितना सब शानदार है, आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, सख्ती से अमल दरामद। जिस मुल्क की अदालतों पर अमल दरामद ना हो, तो उनके फैसलों की वक़्त ना हो, तो वो सरजमीन बेआइन कहलाती है। आप समझते हैं वहां कोई बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई समझेगा इस मुल्क में अदालत के जज की कोई हैसियत और वक़्त नहीं है, तो बाकी किसी की क्या होगी। इस मुल्क में सिर्फ डंडे की वक़्त है, डंडे की जिनके पास ताकत है, बस उसके अलावा सब कोई फायदा नहीं है। अब खबर यह है कितनी मेहनत आपने की कि इमरान खान से किसी को मिलने नहीं देना, कहीं काटलिंग के ड्रोन हमले का उनको पता ना चल जाए, कहीं मिनरल्स का जो बिल है उसके ऊपर इमरान खान अपना कोई मौक़िफ़ ना दे दे, तो ये सब किया गया। लेकिन फिर या तो फिर इमरान खान के खिलाफ केसेस खत्म कर दें, केसेस खत्म करेंगे तो आपको ये भी बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर केसेस चलाना चाहते हैं तो फिर आपको उनके वकला से और उनकी फैमिली से, बाकी लोगों से जो है वो मुलाकात करवानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि जो GHQ हमला केस है वो इमरान खान और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ चल रहा है। तो इस बारे में बताया गया है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं, उन्होंने GHQ हमला केस जो है वो 12 अप्रैल को अडियाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, यानी कल। और अब बताया गया है कि अदालत ने इमरान खान समेत 119 कारकुनान को अडियाला जेल में जो कायम अदालत है उसमें पेश करने का न सिर्फ हुक्म दिया है, बल्कि इतलात यह है कि चूंकि कोर्ट ने कहा हुआ है कि इसको जल्दी वाइंड अप करना है, तो अब इस केस को हफ्ते में 2 बार समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। तो अगर आप 2 बार समाअत के लिए हफ्ते में मुकर्रर किया करेंगे तो इमरान खान की मुलाकात तो वैसे ही हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि अब तफ्तीशी को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ 12 अप्रैल को कहा गया कि आप पेश हों, और आइंदा तारीख पर जो मजिस्ट्रेट मुश्तबा है और गवाह सब इंस्पेक्टर रियाज को अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, कारकुनान की भी हो जाएगी, पॉलिटिकल लीडर्स की भी हो जाएगी, और जो उसमें नॉमिनेटेड लोग हैं, और इमरान खान को वो बताएंगे या इमरान खान अपना मौक़िफ़ देंगे बाहर आके, तो फिर आपके पल्ले क्या रह जाएगा। लेकिन इससे ये ज़रूर ज़ाहिर हुआ कि पाकिस्तान में अदालत की वक़्त क्या। एक बात ज़रूर है कि जस्टिस सरफराज डोगर अपने फैसले पे अमल दरामद करवाएं या ना कराएं, या उनके फैसले पे अमल दरामद ना हो तो तौहीन अदालत की दरखास्त फिर दायर की जाए, उसको वो समाअत के लिए मुकर्रर करें या ना करें। बुनियादी तौर पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं अब वो इंसाफ करेंगी या नहीं करेंगी, कम से कम वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कहाँ पे और जो चीज़ें जैसे चलनी चाहिए इस मुल्क में अब वैसे ही चलेंगी। तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने एक और अंदाज में बखिए उधेड़े हैं। जजेस बार बार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब ठीक नहीं है, मामला शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो एक बेंच से दीगर बेंचेस के अंदर केसेस मुंतकिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज 2 रुकनी बेंच ने यह लिखा है, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 मैन शो चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात चलाना चीफ जस्टिस का नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का इख्तियार है। दूसरी सूरत में भी केस मुकर्रर करना एक जुडिशल बिजनेस है जिसे इंतजामी बिजनेस से इक्वलाइज नहीं किया जा सकता। और उन्होंने मजीद कहा कि अब इस बारे में उन्होंने खैर फुल कोर्ट की बात भी की है, और उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाब केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हुक्म दिया कि आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत
तय करता गाइडलाइंस मद्देनजर रखना लाजमी होगा। उसके बगैर यह इख्तियार केस फिक्स, मार्किंग या ट्रांसफर में इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को हमेशा के लिए हल करने के लिए हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर से रहनुमाई ली है, जिसके मुताबिक केस फिक्स करना, मार्क करना ये डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है और वो मुनासिब वजूहात और कानूनी दायरे के अंदर रहकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी है। केस ट्रांसफर कानून में दिए गए जवाब के बगैर नहीं हो सकते। जज खुद कहे या माजरत करे तब ही केस दूसरे बेंच में जा सकता है, वगरना नहीं जा सकता। इस केस में बगैर जज की मर्जी माजरत के केस दूसरे बेंच में भेज दिया गया। और उनका कि टेरियान केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तय कर चुका है कि चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है, लेकिन दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। यह सिर्फ उसी सूरत में दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करे या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह मामला अब आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उन्होंने एक बार फिर जो फुल कोर्ट का मुतालिबा है वो किया है कि जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय न दे तो जो गाइडलाइंस 12 सफात पे मुश्तमिल फैसले में जारी की गई हैं उन्हीं पे अमल दरामद करे। लेकिन अब अगर वहां पे बुलाया जाता है फुल कोर्ट और फुल कोर्ट को चेयर करते हैं जनाब सरफराज डोगर साहब, तो क्या ये लोग उस इजलास में बैठेंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये तो अभी उस चीज को मानते ही नहीं है कि वो उनकी सीनियरिटी वहां पे बनती है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि वो आए हैं तो उन्हें नया ओथ लेना है और नया ओथ लेने का मतलब है जब वो ओथ लेंगे तो उनकी सीनियरिटी वहां से तय होगी, ना कि लाहौर हाई कोर्ट से उनकी तय होगी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो याया अफरीदी साहब जो है बाकी सारे काम करेंगे, जो लीगल मामलात निपटाने हैं उन मामलात के ऊपर मुझे लगता है कि वो फिलहाल किसी मूड में दिखाई नहीं दे रहे कि उनको जरा निपटा के इस मामले को बताया जाए। फिर आज हाँ एक बात जरूर है कि याया अफरीदी साहब जो हैं वो आज उस इजलास को चेयर करेंगे। वैसे चेयर करने की क्या जरूरत है, ना तो उनका कोई वोट मानी रखता है ना बाकी लोगों का वोट मानी रखता है। हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत अपने वोटों से। लाहौर हाई कोर्ट से जी 2 जजेस लाने के हवाले से बताया जा रहा है और 5 सीनियर जजेस में से बताया गया कि नामों पे गौर होगा। अच्छा, मजे की बात क्या, ये अफसोस की बात क्या है, कहा तो ये जा रहा है कि 5 जजेस में से 2 के ऊपर गौर होगा, लेकिन पूरे लाहौर में शोर मचा हुआ है कि भाई एक जज जाना है और वो एक जज, अशफाक साहब की खबर भी यही है कि उस जज का नाम अली बाकिर नजफी साहब है। तो नजफी साहब और बाकी जो जजेस हैं जो पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए अहल नहीं थे, उनको रिजेक्ट किया गया और तीसरे नंबर पर मौजूद जज को चीफ जस्टिस लगाया गया। लेकिन अब वो जज साहिबान क्वालिफाई करेंगे और उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। ये है इस मुल्क के अंदर निजाम चल रहा। आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप गायब कर दिए जाएंगे, फिर क्या होगा, आपकी फैमिली आपको ढूंढती रहेगी। तो इस तरह से चीजें जो पाकिस्तान में चलती दिखाई दे रही हैं। अब आपको मैंने बताया था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं वो बेलारूस पहुंच गई और कल वो रवाना हुए। गो कि जो सरकारी वजीर आजम की फुटेज है उसमें ना नवाज शरीफ को दिखाया गया ना मरीम नवाज को दिखाया गया उनके जाने के हवाले से। लेकिन अब वहां से जो फुटेज जारी हुई है शरीफ खानदान की, ज़ाहिर है उसको शरीफ फैमिली के सरकारी टूर से ज़्यादा शरीफ फैमिली का जो है वो एक ट्रिप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वो बड़े तेज़ हैं फवाद चौधरी। रात जब शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई थी उनका, वो इस टूर के जो असल फाते हैं जनाब हसन नवाज, वो कहाँ पे है। अब ये मत पूछिएगा कि हसन नवाज का नाम और बेलारूस के साथ क्यों जोड़ा जाता है या क्यों लिया जाता है, वो मेरा ख्याल छोड़ देते हैं। जिस तरह जब टर्की की बात आती है तो फिर सोलर्स की बात होती है। तो अब इस बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ रात को मिले और बड़ा खैर मकदम हुआ। मरीम नवाज शरीफ भी थी, मुस्कुराहटें, खुशगवार माहौल और गुलदस्ते पेश किए गए। तो फवाद चौधरी वो कहते हैं कि बेलारूस वाले जो हैं उसके सदर को बुलाता कोई नहीं और हमारे यहाँ आता कोई नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।